नाज़रीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत से कहा, जामिया मिल्लत इस्लामिया नहीं है अक़लियती इदारा। मुल्क भर में हज फॉर्म भरने का सिलसिला जारी। महाराष्ट्र समेत गुजरात में भरे गए फॉर्म। आज़मीन में पाया जा रहा है जोश खरोश। इल्म और अदब के शहर लखनऊ में मरहूम कैफी आज़मी को यौम पैदाइश पर किया गया याद। तकरीब में रियासत के वज़ीर आला समेत कई अहम शख्सियात ने की शिरकत। इलाहाबाद में दिखाई दिया गंगा जमनी तहजीब का हसीन मंजर। हिंदू और मुसलमानों ने साथ मिलकर मनाया मकर संक्रांति का त्यौहार। बीफ मामले पर मध्य प्रदेश के हरदा में तनाजा। कुशीनगर एक्सप्रेस की ली गई तलाशी। कर्नाटक हुकूमत उलमा इकराम के साथ है। बेंगलुरु में हुई गिरफ्तारी पर बोले रियासती वजीर रोशन बेग। मुंबई के इंजीनियर हामिद 3 साल से पाकिस्तान की कैद में। गैर कानूनी तौर पर महबूबा से मिलने हामिद पहुंचे थे पाकिस्तान। अहले खाना ने सुषमा स्वराज से की मुलाकात। सुर्खियों के बाद आइए पहले खबर देखेंगे जामिया मिल्लत इस्लामिया की। मुल्क में अक़लियती इदारों के किरदार पर छिड़ी बहस के दरमियान अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत से कहा है कि जामिया मिल्लत इस्लामिया अक़लियती इदारा नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जामिया मिल्लत का क़याम पार्लियामेंट के एक एक्ट के जरिए किया गया था। काबिल गौर है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार पर भी मामला सुर्खियों में है। इस मामले पर एनसीपी लीडर तारक अनवर का कहना है कि मौजूदा हुकूमत अक़लियत मुखालिफ है। मिनिस्ट्री ने हुकूमत को कहा है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो अक़लियती किरदार है वो तभी ख़त्म किया जा सकता है जब हुकूमत नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसका जो हुक्म है उससे अपने आप को किनारा कशी अख्तियार कर ले, तब जा कर के जामिया मिल्लिया इस्लामिया का अक़लियती किरदार भी ख़त्म हो सकता है। ये लॉ मिनिस्ट्री ने मशवरा दिया है मौजूदा हुकूमत को। क्या कहेंगे, क्या हो रहा है ये सब? देखिए, ये हुकूमत जो नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत है, ये बिल्कुल अब वाज़ा हो चुका है कि ये अक़लियत मुखालिफ है। और जो उनका नारा था कि सबका साथ और सबका विकास, वो सिर्फ़ एक खोखला नारा था, हकीकत पर वो मबनी नहीं था। और इसीलिए जो उनका असली चेहरा है इस हुकूमत का वो सामने आ गया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मसले को लेकर। जिस प्रकार से या जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना एफिडेविट दिया मरकज़ी हुकूमत ने, उससे ये बात साफ जाहिर हो चुकी है। हज 2016 के लिए मुल्क भर में आज से दरख्वास्तें दाखिल करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मुल्क के दीगर मकामात की तरह महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में भी खिदमत हुज्जाज कमेटी के दफ्तर में आज़मीन के लिए दरख्वास्त फॉर्म जमा करने का नज़्म किया गया। जुमे को नासिक और इस साल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं। पिछले साल के तजुर्बात की रोशनी में इस साल फ़रीज़ हज की अदायगी के इंतज़ामात में चंद तब्दीलियाँ की गई हैं। मक्के में तामीरी काम की वजह से आज़मीन के कोटे में कमी की गई। हज 2016 के लिए हज फॉर्म भरने का कामकाज 14 जनवरी से शुरू होगा और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने यह तय किया है कि 8 फरवरी तक हज के फॉर्म भरे जाएंगे। इस सिलसिले में खिदमत हुज्जाज कमेटी की मालेगांव की तरफ से लोगों से गुजारिश की जा रही है कि वो एक कम मुद्दत में, चूँकि ये फॉर्म भरना है, इसलिए हज कमेटी से वो रब्ता करें। जैसे किसी के पासपोर्ट में प्रॉब्लम रहता, किसी को फॉर्म भरना नहीं आता, किसी को हज कमेटी के बारे में कोई मालूमात नहीं रहती, तो हम लोग पूरी मालूमात उनको समझाते, बताते और उनका पूरा बाकायदा फॉर्म भर के, और फॉर्म भरने के बाद हम लोग महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी मुंबई में भी पहुंचा देते। अहमदाबाद, कालपुर,
रेलवे स्टेशन के करीब मौजूद आलिशान हज हाउस में हज फॉर्म की तकसीम का सिलसिला शुरू हुआ है। हज करने के ख्वाहिशमंद अफराद की एक लंबी कतार हज फॉर्म हासिल करने के लिए हज हाउस में नजर आई। हज कमेटी ने हज फॉर्म तकसीम और जमा कराने के लिए मौसर इंतजाम किए हैं। हज 2016 के फॉर्म भरवाने का काम आज से शुरू हो गया है। कल यहाँ गुजरात में पब्लिक हॉलीडे थी, वो हिसाब से कल से शुरू नहीं किया गया था, लेकिन आज अहमदाबाद हज हाउस में हम लोगों ने हज 2016 के फॉर्म भरवाने का, फॉर्म जमा लेने का काम शुरू कर दिया है। पहला दिन है, आज ही लोग आ रहे हैं, फॉर्म ले जा रहे हैं। कुछ लोगों ने सबमिट भी कर दिया है, कुछ लोग ज़्यादातर फील्ड ट्रेनर भी काम कर रहे हैं इसमें। मैं और मेरे मदर फॉर्म भरे, मेरा पाँचवा साल है। इंशाल्लाह इस बार लगने की उम्मीद है और काफ़ी खुश है हम लोग। ऐसी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि ये बार लग ही जाना चाहिए, क्योंकि 5वें साल में हज कमेटी में लग जाए। टीटी पास मौलमीन उर्दू एसोसिएशन ने उर्दू टीचरों की बहाली में एक शादी की शर्त को गलत प्रोपेगेंडा करार दिया है। एसोसिएशन के सदर इरशाद रब्बानी के मुताबिक सरकारी इश्तिहार में ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई है। सरकारी टीचरों के आम ज़ाब्ते के तहत उर्दू टीचरों की बहाली हो रही है। नियम सब लिखी हुई हैं, कहीं पे भी 2 पत्नी या 4 पत्नी या 3 पत्नी का कोई जिक्र नहीं है। ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई है। सरासर सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार है। सरकार ने मौलमीन की मजबूरी और उनकी मुफलिसी को ध्यान करते हुए एक फीस पे इस भर्ती को निकाल के बहुत बड़ी उनके सामने सहूलत रखी। ये शायद विरोधियों को अच्छा नहीं लग रहा, उनकी आंखों में अखर रहा है, उनको अखर रही है। उसको रुकवाने के लिए इस तरह का दुष्प्रचार का माहौल बना करके इस भर्ती को रुकवाने के और उर्दू की जो तरक्की की शुरुआत होने जा रही है उसको रुकवाने के लिए ये पूरी साजिश रची जा रही है। और अब बात पाकिस्तान में फंसे आशिक की। मुंबई के रहने वाले इंजीनियर हामिद पाकिस्तान में कैद है। जी हां, इंजीनियर हामिद गर्लफ्रेंड के चक्कर में अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए पाकिस्तान में दाखिल हुए थे, जहां पाकिस्तानी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। कल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि हामिद वहां पर कैद है। वतन वापसी के लिए हामिद के अहले खाना ने वजीर खारजा सुषमा स्वराज से मुलाकात की और उम्मीद जताई कि हिंदुस्तान इस मामले में पहल करते हुए हामिद को वापस लाएगा। वाज़ेह है कि 2012 में हामिद को इंटरनेट के जरिए एक पाकिस्तानी लड़की से मोहब्बत हो गई थी, जिसे मिलने के लिए वो अफगानिस्तान पहुंच गया। इसके बाद पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। पाकिस्तान के वकील ने अहले खाना को फोन करके बताया कि हामिद पाकिस्तानी पुलिस की कस्टडी में है। जैसे ही हमको न्यूज़ मिला, हमको बहरहाल खुशी तो हुई, और हम अब यही चाहेंगे कि मतलब उसको क्या कानूनी सहायता चाहिए और वो कितना जल्दी से जल्दी यहाँ उसको डिपोर्ट कर सकते हैं बॉम्बे में या इंडिया में। तो हम बस इसी की उम्मीद लेकर के हम इंतज़ार कर रहे हैं। लंबे संघर्ष के बाद जब कम से कम मंजिल की निश्चितता पता चलती है तो संतोष होता है, क्योंकि अब तक हम अनिश्चितता में जी रहे थे कि वो जीवित है या नहीं है। तो बहुत तकलीफ होती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। लेकिन अब जब कल कोर्ट में ये बात साबित हो गई कि वो वहाँ के गवर्नमेंट के पास हैं, सुरक्षित हैं, तो ये एक संतोषजनक मतलब समाचार मिला। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश के हरदा के खरगा में बीफ के शक में हुए तनाजे ने तूल पकड़ दिया है। गौ रक्षक तंजीम ने जुड़े लोगों को खबर मिली थी कि कुशीनगर एक्सप्रेस से कुछ लोग बीफ ले जा रहे हैं। इसके बाद खरगा स्टेशन पर ट्रेन को रोककर कुछ लोगों ने तलाशी ली। इस दौरान शरपसंदों ने हैदराबाद से वापस हो रहे मोहम्मद हुसैन और उनकी अहलिया नसीम बानो को जदोकोब किया। इसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में 10 अफराद को गिरफ्तार कर एसडीएम कोर्ट में पेश किया, जहां सभी को जमानत दे दी गई। इलाके में पुलिस तैनात है। बताया जाता है कि जांच के बाद वो गोश्त भैंस का निकला जिस पर तनाजा हुआ था। हरदा उतरने वाले थे, इस बीच में यह हुआ कि खिड़किया के अंदर 15-20 लोग आए और दोनों गेट पे चढ़ गए। वो उसमें इतनी भीड़ थी कि अंदर घुसने की उनको जगह नहीं मिली। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर अंदर कोई
भीड़ भाड़ बहुत है, बहुत सामान रखा हुआ लोगों का। मैंने बोला और अंदर जगह है नहीं, आप आगे का डब्बा देखिए। उन लोगों ने हमसे गाली गलौज करते हुए और हमारा हाथ पकड़ के और नीचे उतार दिया हमको, और अंदर जाके घुसने लगे। तो कुछ बिहारी लोग वहाँ पर जो गेट पे कुछ बिहारी। कर्नाटक हुकूमत उलमाए कराम के साथ है और रियासत में उलमा को किसी किस्म के खौफ में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। हालिया दिनों में बेंगलुरु में हुई गिरफ्तारी पर रियासती वजीर हज रोशन बेग ने कहा कि इस सूरत हाल को खत्म करने के लिए रियासती हुकूमत जल्द उलमाए कराम से मुलाकात करेगी। इन्होंने कहा कि हर मामले को दहशतगर्दी से जोड़कर देखना गलत है। इस बारे में मेरी बात वजीर दाखिला से जनाब परमेश्वर साहब से, डॉक्टर परमेश्वर से और वज़ीर आला जनाब सिद्धरामैया साहब से इस सिलसिले में बात हुई है। अनकरीब हम सब उनसे उलमा इकराम के साथ मिलने वाले हैं, ये दूर करने के लिए कि किसी बात का डर और भय नहीं है। कोई एक अरेस्ट हुआ है तो उसको अभी तहकीकात जारी हैं। तहकीकात उर्दू के मारूफ सहाफ़ी ज़फ़र ज़ाहिदी के इंतकाल पर मुंबई में करीमी लाइब्रेरी में ताज़ियती नशिस्त का इनक़ाद अमल में आया। ज़फ़र ज़ाहिदी उर्दू के मुख्तलिफ अखबारात में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। ज़फ़र ज़ाहिदी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुनक़दा नशिस्त में उर्दू सहाफ़ियों की हालत पर गुफ्तगू हुई। नशिस्त में उर्दू सहाफ़ियों की ख़राब हालत और उनके हुकूक़ की बाजियाबी के लिए जद्दोजहद करने पर जोर दिया गया। उर्दू अखबारात से वाबस्ता सहाफ़ियों को कम उजरत फराहम करने और इन्हें सरकारी व गैर सरकारी मराद की अदम हुसूलियाबी पर भी गुफ्तगू हुई। विश्व हिंदू परिषद के शोला बयान लीडर प्रवीण तोगड़िया ने आज एक बार फिर लखनऊ में अपनी शोला बयानी के जौहर दिखाए। लखनऊ के निराला नगर में धर्म रक्षा निधि के उन्वान से मुनक़्क़दा प्रोग्राम में तोगड़िया ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारे लीडरान पाकिस्तान पर भरोसा करके और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर अच्छा नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि उन्होंने हमको शत्रु ही माना है। क्या पाकिस्तान की हमें शत्रु मानने की वृत्ति में कोई परिवर्तन आया है? और याद रखो, देश की सेना पर हमले को युद्ध कहा जाता है। पठानकोट में हमारी सेना पर, एयरफोर्स पर हमला किया है। यह भारत पर पाकिस्तान का युद्ध है। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। एनसीपीयूएल के जरिए साल 2016 के लिए अदबी कैलेंडर लॉन्च किया गया। फरोग़ इंसानी वसाइल की वजीर स्मृति ईरानी ने कैलेंडर लॉन्च किया। इस मौके पर एनसीपीयूएल के डायरेक्टर इर्तज़ा करीम समेत कई ओहदेदार मौजूद थे। कैलेंडर की खासियत बताते हुए इर्तज़ा करीम ने कहा कि इस कैलेंडर में मशहूर अदीब और शायरों की सालगिरह और वफ़ात के बारे में हर तारीख का जिक्र किया गया है, जिससे तलबा को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस बार जो हम लोगों ने कैलेंडर छापा है उसका नाम दिया है अदबी कैलेंडर। तो अदबी कैलेंडर की खुसूसियत ये है कि जनवरी के महीने में जो अदीब और शायर पैदा हुए या जिनकी वफ़ात हुई है, उस हवाले से उस बॉक्स में, उस जो तारीख़ आई 3 तारीख़, तो 3 तारीख़ के बॉक्स में उनकी विलादत जैसे हुई है तो वो उसी बॉक्स में उनकी तस्वीर आई है। जाहिर सी बात है कि इस तरह के मामला जो होते हैं, इस तरह हम अपने तलबा को और असातिज़ा को दोनों को एक तरह से फीडबैक दे रहे हैं, उनको मालूमात फराहम कर रहे हैं। इससे आसानी ये होगी कि लोग बच्चे जो हमारे तैयारी करते हैं JRF की और नेट की, उनको आसानी ये है कि एक कैलेंडर के एक सफ़े पर तमाम चीज़ें दर्ज हैं कि हमारे कौन सा शायर जो है वो जिनका इंतकाल हुआ, इस तारीख़ को इंतकाल हुआ, इस तारीख़ को उनकी विलादत हुई। तो ये बहुत मालूमाती और रिसर्च ओरिएंटेड कैलेंडर है जो पहली बार कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने शाया किया है। ना सिर्फ ये कि कौमी कौंसिल ने पहली बार शाया किया, बल्कि शायद पूरी उर्दू दुनिया में इस तरह का ये पहला कैलेंडर होगा। इससे उम्मीद है कि असातिज़ा और तलबा दोनों को फ़ायदा पहुँचेगा।
तरक्की पसंद तहरीक के बानी व सुतून सज्जाद जहीर की बेटी नादिरा बब्बर ने कैफी आजमी अवार्ड को लखनऊ की तहजीब और सकाफत के नाम मानविन कर दिया। गुज़श्ता शाम नादिरा बब्बर को लखनऊ में कैफी आजमी अवार्ड से नवाजा गया था। जश्न कैफी में नादिरा बब्बर जहीर को उनके बेहतरीन ड्रामा मुंबई मेरी जान के लिए कैफी आजमी अवार्ड पेश किया गया था। अवार्ड मिलने पर नादिरा ने कहा कि इससे फनकार का हौसला बढ़ता है। इलाहाबाद में मकर संक्रांति का त्यौहार हिंदू मुस्लिम एकता के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर इलाहाबाद की मिसाली गंगा जमनी तहजीब का अमली नमूना पेश किया गया। जलसे की सदारत यूपी के एडिशनल एडवोकेट जनरल कमरुल हसन सिद्दीकी ने की। जलसे में शहर की मेयर अभिलाषा गुप्ता के अलावा कई मुमताज शख्सियतों ने शिरकत की। जो प्रयाग में सरस्वती भी लुप्त होती है और जो गंगा जमनी तहजीब है वो अगर देखना है तो यहाँ संगम की नगरी में देखा जाए। यहाँ पे तमाम हिंदू और मुसलमान तमाम स्टॉल लगा रहे हैं। मुसलमान और हिंदू दोनों मिल करके जो भी यात्री आ रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और यही गंगा जमनी तहजीब है। हमारा मकसद है कि गंगा जमनी तहजीब जो इलाहाबाद की तहजीब है उसको बरकरार रखा जाए, उसको और बढ़ावा दिया जाए। इसमें कोई धर्म कोई जाति नहीं होती है। जब ईश्वर सबको देता है, वो हमसे ज्यादा किसी और को देता है, तो क्यों हम इसमें कंजूसी करते हैं? हम बढ़ चढ़ करके इसको क्यों आगे बढ़ावा नहीं देते हैं? हमें गंगा जमनी तहजीब जो इलाहाबाद की हमारे देश की है उसको बरकरार रखना है। गुज़श्ता 4 बरसों में हिंदुस्तान में और 5 साल की मुद्दत में मगरबी यूपी में पोलियो का एक भी मामला सामने नहीं आया। वैक्सीनेशन की मुहिम कामयाब बनाने के लिए यूनिसेफ और महकमा सेहत के साथ सरकारी और गैर सरकारी समाजी तंजीमों ने भी खुसूसी कोशिशें अंजाम दी। इस वायरस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए अब पोलियो ड्रॉप के साथ टीका लगाए जाने का सिलसिला भी शुरू किया गया है। एसआईओ की जानिब से स्कूली तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को उभारने के लिए हैदराबाद के दारुल हुदा में से रोज़ा कैंप का इनेकाद अमल में आया। से रोज़ा कैंप के दौरान 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए मुसाबकती मुकाबले मुनक्किद किए गए। इस कैंप में तलबा ने हिस्सा लेते हुए अपनी मालूमात का इजाफा किया। शनिचर को महाराष्ट्र में मौलिम अहलियती इम्तिहान लिया जाएगा। इस इम्तिहान को मद्देनजर रखते हुए उर्दू मीडियम के तलबा के लिए तालीमी महकमे की जानिब से खुसूसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस मरतबा उर्दू मीडियम से टीईटी देने वाले स्टूडेंट्स को भी डीटीपी किए हुए सवालिया पर्चे तकसीम किए जाएंगे। वाज़ेह है कि गुज़श्ता बरस उर्दू मीडियम के तलबा और तालिबात को हाथ से लिखे हुए सवालिया पर्चे तकसीम किए गए थे, जिस वजह से उर्दू तलबा की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया था। इल्म अदब के शहर लखनऊ में मरहूम कैफी आजमी की यौम पैदाइश पर उनको खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर रियासत के वज़ीर आला और शबाना आजमी ने कैफी आजमी को याद करते हुए कहा कि इनकी गरा क़दर खिदमात को याद किया गया। आप देखिए तफसीलात, मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। मौका था तरक्की पसंद तहरीक के अहम सुतून कैफी आजमी के 97वीं यौम पैदाइश का। इस मौके की मुनासबत से इल्म अदब के अहम मरकज लखनऊ में मरहूम कैफी आजमी को उनकी मजमूई गैर मामूली खिदमात के लिए जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर वजीर आला उत्तर प्रदेश ने कहा कि लखनऊ में जेर तामीर कैफी आजमी अकादमी को सरकारी ताउन से जल्द ही तकमील तक पहुंचा दिया जाएगा। वहीं जहाँ उनको मानने वाले, उनको सम्मान करने वाले लोग जहाँ उनकी चीजों आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं सरकार की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि जिसने समाज के लिए इतना बड़ा काम किया हो उसके नाम को हम लोग जरूर आगे बढ़ाएं। जिस समय मेरी मुलाकात शबाना आजमी जी से हुई थी, उस समय मैं नहीं जानता था कि नेताजी ने कभी एक एकेडमी के लिए काम किया था या एकेडमी को कुछ बजट के माध्यम से सहयोग किया। काम रुका पड़ा था, शायद अवार्ड भी नहीं था उस समय। उन्होंने मैंने कहा कि इतने बड़े नाम के लिए आप जो कहेंगे हम लोग करेंगे, और उस समय जो जो तय हुआ, फैसला हुआ, मैं समझता हूँ आज जमीन पे दिखाई दे रहा है। शबाना आजमी मानती हैं कि जिस तरह अहले सियासत, अहले बसीरत समाज को बहुत कुछ देते हैं, उसी तरह एक आर्टिस्ट, एक फनकार भी मुआशरे में बड़ी तब्दीलियों का जामिन हुआ करता है। कला एक
जरिया है जिसके दर पर हम सामाजिक बदलाव ला सकते हैं। कला एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम जहन खोल सकते हैं और जहनियत बना सकते हैं। आप और हम सब जानते हैं कि आज का जो माहौल है इस देश में, उसमें कला को एक सामाजिक बदलाव के लिए इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन, मारूफ अदाकार और सियासतदान राज बब्बर और अहम अदबी शख्सियात के साथ साथ समाज के नुमाइंदा जिम्मेदार लोग भी कसीर तादाद में शरीक हुए। तारिक कमर, ETV न्यूज, लखनऊ।